हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे, यानी कि अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट योर पीस। गाइस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड वेरी टफ, क्योंकि इस दुनिया में हमारे शांति को, हमारे अमन को भंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में, क्या बोला जाए उसे, डिस्ट्रैक्शंस लेके आते हैं। इससे हमारा मन चंचल हो जाता है। हम शांति के बजाय अशांति फील करते हैं। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर पीस, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ का जो गोल है, टू फाइंड पीस। हर कोई अपने जिंदगी में अंततः इसी की इच्छा करता है। जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, तब मेरे दिमाग में शांति आएगा, तब मैं सुकून से जिंदगी जी सकता हूं। बट एक्चुअल पीस जो आती है, उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीक्रेट जो है गाइस, जो मैंने रियलाइज किया है, वो है क्या, कि जब हम जो ढूंढते हैं, वी ऑल आर द सीकर्स, उसकी प्राप्ति हो जाती है, हम पा लेते हैं। जैसे कि मैं अपने मैनिफेस्टेशन की मीनिंग की तलाश कर रहा था, इस जिंदगी की मीनिंग की तलाश कर रहा था, खुद के पर्पस की तलाश कर रहा था, और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में रियलाइज कर रहा था कि आखिर ये कैसे मैनिफेस्ट हो गई, क्यों मैनिफेस्ट हो गई, किसने मैनिफेस्ट किया। एंड मेरी तलाश पूरी हुई। मैंने रियलाइज किया कि there is a creator of this entire existence and he is one from the eternity। प्योर मोनोथियोज्म को रियलाइज किया, तौहीद के मतलब को रियलाइज किया, एक ईश्वरवाद के मतलब को रियलाइज किया। मतलब अंततः रियलाइज हो गया कि इस एग्जिस्टेंस के क्रिएटर हैं, ओरिजिनेटर हैं, सस्टेनर हैं, और वो एक ही हैं। और गाइस, जब तक इस चीज को आप रियलाइज नहीं करोगे, आप चाहे जितना भी मेडिटेट कर लो, शहर छोड़ के जंगल में बस जाओ, बहुत सारे पैसे कमा लो, दौलत हासिल कर लो, पर आपके मन में अमन और शांति नहीं आ सकती, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट दिस लाइफ। सिंपल सा लॉजिक है कि हम पैदा हुए, हम मर जाएंगे, फिर क्या मतलब है हमारे मैनिफेस्ट होने का। लेकिन आप जब इस लाइफ एंड डेथ के सर्कल से बियॉन्ड उठोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि क्रिएटर ने इटर्निटी रखा है हम सब के लिए। हमारी रूह, हमारी आत्मा इटर्नल है। और जब तक, ये मैं दावा ही करता हूं कि इंसान कुछ भी कर ले, वन गॉड तक नहीं पहुंचता है, अपने मालिक तक, अपने रब तक नहीं पहुंचता है, उसके मन में शांति और अमन नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो वो टेम्पोररी होगी। सो मैंने जो रियलाइज किया गाइस, कि गॉड इज वन एंड ही इज रियल। सो फर्स्ट थिंग आपको यह रियलाइज करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड पीस, इन ऑर्डर टू लिव इन पीस। दूसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसे समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस, आप रियलाइज कर लोगे कि हम सब का मालिक एक है, क्रिएटर एक है, वही रब है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही ऑलमाइटी गॉड है, लॉर्ड है। आप ये रियलाइज कर लोगे।
साइंस की दुनिया में पढ़ोगे तो भी रियलाइज कर लोगे, लेकिन फिर आप डिफरेंसेस को देखोगे, डाइवर्सिटीज को देखोगे इस दुनिया में। और मेरे मन में जो मेरे अवेकनिंग की शुरुआत हुई थी, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब रिलीजियस चीजों को लेके ज्यादा प्रॉब्लम मेरे मन में नहीं आई थी इन द बिगिनिंग। मैं गांव में पैदा हुआ था, शहर में रहा, पढ़ाइयाँ की, फिर बड़े शहर गया, तो मैंने खुद को वहाँ के लोगों से डिफरेंट पाया। मतलब मैंने लाइफ स्टाइल देखा लोगों का, लोग अभी भी गांव में कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते हैं, चूल्हा पे खाना बनाते हैं, टट्टी के मकानों में रहते हैं। लोग अभी भी यहाँ, मतलब उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है। और ये दुनिया कितनी बड़ी है, चाइना जैसा शहर हो गया, वहाँ रोबोट सब काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में मुझे डिफरेंस समझ में आया कि ये डिफरेंस क्यों है। तो फिर रियलाइज हुआ कि एवरीबॉडी इज ऑन द लीड, हर कोई अपने कहानी का लीड कैरेक्टर है। गॉड इतने महान है कि वो हर किसी को इंडिविजुअली जानते हैं। यस, आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब जान रहे हैं, सब कुछ। हम उससे भाग ही नहीं सकते हैं। तो आखिर ये डिफरेंसेस क्यों है, गरीबी अमीरी का? फिर ज्यादा जो हम लोग लड़ते हैं, और इंडिया में भी देख रहे हैं हम लोग, और इधर तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ, चलो थैंक गॉड कि सीज फायर भी हुआ, लोग समझ रहे हैं। यानी कि हम सब मिलना जुलना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स फिर डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल कायम कर रही है। लेकिन लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि मैं हुआ। डाइवर्सिटी में जो यूनिटी को जो समझा, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जो धर्म है, रिलीजन है, कोई भी धर्म हो, वो लड़ाता नहीं है। बहुत ही मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। सो लड़ाइयाँ जो है वो ईगो वॉर है, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, और भी किसी देश का हो, वो बस ईगो वॉर है कि मैं बेहतर, मैं बेहतर, मेरा देश बेहतर, मेरा देश बेहतर, मेरे पास ज्यादा परमाणु हथियार, मेरे पास ज्यादा परमाणु हथियार। लेकिन अगर आप एक रिलीजियस पर्सन हो, तो आप इस वॉर में नहीं जाओगे। आप हिंदू हो तो ईश्वर की महानता को समझोगे, और उसके दूत के महानता को समझोगे। इंडीड वो तो एक ही है, रब एक ही है। आप मुस्लिम हो तो आपका तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि फ्रॉम एडम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सब कुछ हो। आप बस जो ट्रू क्रिएटर है उसकी इबादत करते हो, जो सबका मालिक है, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, सिख का, अमीर का, गरीब का, एथियस्ट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती बोलोगे मेरा दिन सबसे बेहतर है, मेरे दिन में आओ। जबरदस्ती है ही नहीं। छोड़ दो सबको अपने हालत में, खुद के पीस को प्रोटेक्ट करो। अभी भी न्यूज चैनल को देखोगे, लगेगा वॉर ही चल रहा है। देखो, आपके पीस को भंग करने के लिए बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स बैठे हुए हैं इस दुनिया में। तो उधर अपने फोकस को नहीं लेके जाए। जहाँ आपकी फोकस जाती है, वहाँ सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उसी तरफ फ्लो करती है। रियलाइज करें कि इंडीड वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ।
They are also souls having animal experience. We have got nothing to lose, and we have got nothing to have ego. मतलब कि हमारे पास बुर्ज खलीफा भी हो जाएगा तो फिर भी उसके सामने कोई ईगो नहीं रह सकता है। सब उसी का है, सब एक क्रिएटर का है। हिंदू भी उसी का है, मुस्लिम भी उसी का है, सिख भी उसी का है, ईसाई भी उसी का है। मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ देखो एक चींटी है, सब उसी का है और सबको उसी के पास लौटना है। हम सब सोल्स हैं, इटर्निटी से आ रहे हैं और इटर्निटी तक कहीं ना कहीं वाइब्रेट करते रहेंगे। तो मुझे ये इस पे हंसी आती है कि लोग हिंदू मुस्लिम के हिसाब से क्यों लड़ रहे हैं, खास करके क्योंकि इंडिया में यही लड़ाई न हो रहा है। अगर आप हिंदू हो, मुसलमान से नफरत करते हो, तो रियलाइज करो कि मर जाओगे तो क्या पता मुसलमान ही पैदा होगे। और अगर आप मुसलमान हो, हिंदू से नफरत करते हो, तो जानो कि अल्लाह ताला ही उसका ठेका लेके रखा है सबका। और कॉन्शियसली वो सबको जान रहे हैं। लोग उस तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो सबको जान रहे हैं। सो यही तो पावरफुल तरीका है कि मालिक तक पहुंचे और वननेस को रियलाइज करें इन डिफरेंसेस में। वन लव में पीस बी अपॉन यू। हिंदी में आप पर शांति हो, इन उर्दू आप पर सलामती हो, और अरबी में तो सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।